फोकस देख लो, पूरा सही है। चलो ठीक है, तो डालिए। अब हम इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉस्फीन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सालों से आई नहीं है, आ सकती। हमने बताया 6-7 प्रोसेस है, कोई भी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। तो डालिए हेडिंग लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, फॉस्फाइन भी बोल सकते हो आप लोग, वो आपकी इच्छा, आप क्या बोलना चाहते हो। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉस्फाइन, फॉर्मूला सभी को पता होगा, pH 3 है ना, pH 3 आपको लिखवाया था भी, ये बबल्स के रूप में निकलती है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, NH3 सॉल्युबल। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन pH 3। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स की बात कर लें तो 3 एलोट्रॉप्स होते हैं इसके, वाइट, ब्लैक एंड आपका रेड कलर का, ठीक है। तो इसमें से सबसे खतरनाक फॉस्फोरस है वाइट फॉस्फोरस। अगर इसको खुला छोड़ दोगे आग पकड़ लेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके पाउडर को आप ज़मीन में डाल दोगे तो ज़मीन में आपको ऐसा लगेगा कि चिंगारियाँ उचक रही हैं चिटपटी के जैसे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरेंस। इसी कारण फॉस्फोरस का जो इस एलिमेंट है P, इसका नाम क्या रखा गया है, फॉस्फोरस, क्योंकि यह शो क्या होता है, फॉस्फोरेंस। तो ध्यान देखिए कई सारे फॉस्फोरस हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ फॉस्फीन किससे बनती है, वाइट फॉस्फोरस से। समस्या कहाँ आएगी वो हम बताते हैं अभी। देखिए पहली समस्या ये आएगी कि वाइट फॉस्फोरस को हम ऐसे रख नहीं सकते हवा में खोल के, क्योंकि जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा वो कंबस्ट होना चालू कर देगी, पता है ना, बहुत रिएक्टिव है। इसका इग्निशन टेम्परेचर 29 to 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इतना टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से इसे मिला तो ये क्या पकड़ लेगी, आग। और समर में इतना टेम्परेचर नॉर्मली हमारा रहता ही है। तो अब अगर हमें यहाँ पर वाइट फॉस्फोरस से बननी है, वाइट फॉस्फोरस को यहाँ लेंगे हम, तो सबसे पहली बात है वो आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ लेगा तो फिर फॉस्फीन देगा, वो फॉस्फोरस ऑक्साइड बनाने लगेगा, P4O10 बनाने लगेगा, फॉस्फोरस ऑक्साइड बनाने लगेगा। ये हमें बनानी फॉस्फीन। तो सबसे पहला काम यही किया जाता है कि इसमें से पूरी ऑक्सीजन निकालो, क्योंकि अगर जहाँ आप कोई भी चीज़ कितनी भी कंबस्टेबल क्यों ना हो, हम कह रहे 0 डिग्री सेल्सियस भी बर्न होती हो, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या वो जलेगी क्या, क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट कंबस्टेबल बट सपोर्ट इन कंबस्टन, वो कंबस्टन में क्या कर जाता। तो सबसे पहले इस यहाँ के एटमॉस्फेयर को इनर्ट बनाना है, और फॉस्फोरस के लिए इनर्ट बनाने का मतलब है कि यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दो। तो सबसे पहले इस जार में कौन सी गैस पास की जाती है, CO2 गैस या फिर कोल गैस और ऑयल गैस पास की जाती है। तो आप जानते हो जैसे जैसे इस कंटेनर में ये वाली गैस भरती जाएगी दूसरी गैस आपकी निकलती जाएगी। तो सबसे पहले हम किसकी एंट्री कराते हैं इसमें, कोल गैस की और ऑयल गैस की। किस लिए, टू मेक एटमॉस्फेयर इनर्ट, एटमॉस्फेयर को इनर्ट। अब इसमें आप वाइट फॉस्फोरस, फिर भी 100% तो नहीं जाएगा, 100% ऑक्सीजन तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी एक आइडियल कंडीशन तक ये आपकी यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं है, इसमें NaOH डाला जाता है और थोड़ा सा पानी डाला जाता है और फॉस्फीन आपकी बन जाती है, ठीक है। तो चलिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन में लिखिए, इन दिस मेथड phosphine is formed, in this method phosphine या फॉस्फाइन बोल सकते हो आप, in this method phosphine is formed by treating हीटिंग, जो लिखना हो आपको, ठीक है, बाई ट्रीटिंग और बाई हीटिंग, जो आपको अच्छा लगे, बाई ट्रीटिंग। अब इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, वाइट फॉस्फोरस, और कोई फॉस्फोरस नहीं दिया जाता है, बाई ट्रीटिंग वाइट फॉस्फोरस, ऐसे लिख लो वाइट P4, क्योंकि फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है। इन दिस मैथड फॉस्फीन इज फॉर्म्ड बाई ट्रीटिंग, बाई हीटिंग, जो आप लिखना चाहें, बाई ट्रीटिंग वाइट फॉस्फोरस with concentrated NaOH in water
with concentrated NOH in water in inert atmosphere in inert atmosphere of CO2 और कोल गैस और ऑयल गैस। जो गैस ऑयल से बनती है दे आर कॉल्ड ऑयल गैस। तो हमें यहाँ फॉस्फीन बनाना है, तो यहाँ हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए हमें यहाँ पर? वाइट फॉस्फोरस चाहिए, और क्या चाहिए? NOH चाहिए, और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। इनर्ट एटमॉस्फेयर तो हमने ऊपर से क्रिएट कर दिया, दिख रहा होगा आपको, है ना। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं, एटमॉस्फेयर इनर्ट हो चुका है जी। तो देखो, इन दिस मेथड फॉस्फीन इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग वाइट फॉस्फोरस विथ NOH इन वाटर इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 और कोल गैस और ऑयल गैस। फिर से देखो, इन दिस मेथड फॉस्फीन बनेगी अभी। इन दिस मेथड फॉस्फीन इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस विथ NOH इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CO2 और इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 और कोल गैस और ऑयल गैस। अब इसकी रिएक्शन थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी, है ना। याद नहीं करनी पड़ेगी, हम याद, क्योंकि यही एक ही रिएक्शन है, बड़ी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं आप यहाँ ये सब कुछ लिखो, आप यहाँ ऐसे ऐसे पानी भर दो, कुछ पार्टिकल भर दो और साइड में भी लिख सकते हो, है ना। वो हम बड़ा बनाते हो, हमें कहा अच्छा लग रहा है तो हमने उसी में लिख दिया, ठीक है। जरूरी नहीं आप उसी में लिखो, बाहर भी लिख सकते हो। तो देखिए, फॉस्फीन बनानी है, देखो लॉजिक कहाँ तक चलते हैं वहाँ तक लॉजिक लेके चलते हैं। फॉस्फीन बनानी है तो फॉस्फीन ही बनाएंगे ना, तो ये लिख दिया फॉर्मूला। बनानी किससे है? वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस किससे? कंसंट्रेटेड NaOH। कंसंट्रेटेड NaOH किसमें? इन वाटर इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 कोल गैस और ऑयल गैस। जो आप तीन में से लिखना चाहें या तीनों लिखना चाहें वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ एक चीज़ देखते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। P4 लिखा हमने, तो फॉस्फीन एक थोड़ी बनेगी, कितनी बनेगी? 4। तो यहाँ से हमें एक लॉजिक पकड़ में आ गया कि फॉस्फीन कितनी बननी है? 4। चलो कम से कम यहाँ तक सफलता पाए हम। अब जैसे ही फॉस्फीन 4 लिखी, हाइड्रोजन कितने हो गए? तो अब ये हाइड्रोजन 12 आपको यहीं से कवर करने हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? तो अच्छा सॉरी, गलत बोल गए हम। ये हाइड्रोजन आपको इन दोनों से कवर करने हैं, इन दोनों से कवर करने हैं और बराबर कवर करने हैं। तो बताओ कितना कितना लिख दें? कितना कितना लिख दें? यहाँ क्या लिख दें? 3। थोड़ा सा हम 2 बार गलत बोल गए, ये हाइड्रोजन के अलावा और भी हाइड्रोजन आने वाले हैं। 3H2O और ये 3NOH, ठीक है। अब इसको कैसे लॉजिक सेट करें, कैसे इसका लॉजिक सेट करें कि आपको याद हो जाए। अच्छा, याद कर लोगे क्या ये नंबर? 3NOH तो 3H2O, तो फिर अब रिएक्शन आपकी हो गई, समझ लो। पहले नंबर हमें ध्यान रखना है कि इन दिस मैटर फॉस्फीन इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ट्रीटिंग वाइट फॉस्फोरस विथ NOH इन वाटर इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 कोल गैस और ऑयल गैस, ठीक है। ये हो गया। अब हमें सीधे पता जितने फॉस्फोरस उतनी फॉस्फीन, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये क्या बहुत अजीब फॉर्मूला बनना है बाई प्रोडक्ट का, वो है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मूला बनना है यहाँ पर। अब वो फॉर्मूला भूल जाता है जनरल, अभी तो याद हो जाएगा लेकिन भूल जाएगा। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, उस फॉर्मूले को हम थोड़ा याद करते हैं। जो जो बचा उसको लिख दूँ। Na बचा है, ये हमने लिख दिया Na, ठीक है। Na बचा है और हाइड्रोजन भी बची है और ऑक्सीजन भी बची है। सिर्फ खत्म क्या हुआ है अभी? फॉस्फोरस खत्म हुआ है ना आपका। तो हाइड्रोजन भी बची है आपकी, ऑक्सीजन भी बची है।
क्या हाइड्रोजन तो ज़्यादा हो रही है, 3Na 3H2, तो हाइड्रोजन आपकी बची है 3Na और हाइड्रोजन। एक बार थोड़ा हमें इसको कर लें दो बैलेंस, है ना, परेशान कर रही है वाला। हाँ चलो ठीक है, चलो सब ठीक है, फिर से करते हैं एक बार। फिर से करते हैं एक बार। किसकी प्रेजेंस रहनी है? Cu2 गैस की प्रेजेंस रहनी है। किसकी रिएक्शन करानी है? वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करानी है हमें। वाइट फॉस्फोरस किसके साथ? कंसनट्रेटेड NaOH इन वाटर, ठीक है। अब पहला काम आपको क्या करना है, इनके नंबर याद करने हैं, 3 कर लोगे याद। अब आपको एक चीज याद रखनी है, फॉस्फीन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाना है, ओनली वन मॉलिक्यूल। कितना बनाना है? ओनली वन मॉलिक्यूल ही फॉस्फीन का आपको बनाना है। ये बन गया। अब इसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो सही में बहुत अजीब फॉर्मूला होगा, जो एग्जाम में थोड़ा सा भूल जाता है, तो उस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो चालू करते हैं। कितने Na बचे हुए हैं? तो चलो हमने 3Na लिखा। कितने H2 बचे हुए हैं? हाँ, कितने बचे हुए हैं? 6 बचे हुए हैं। तो यहाँ क्या लिखें? लिखना पड़ेगा, 6 हो गए। कितने P बचे हुए हैं? तो यहाँ क्या लिखें? हाँ, ओनली P लिख दे, बैलेंस हो गया। कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं? 3 और 3 6, तो यहाँ क्या लिख दे? और 2। दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। एक बार और इस फॉर्मूले को फिर से बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में जनरली भूल जाता है। तो फिर हमने याद रखा वाइट फॉस्फोरस 3Na 3H2, है ना, PH3, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, हम चालू करते हैं, जो बचा है उससे लिखना। तो सबसे पहले 3 क्या बचे हैं? Na, फिर H2 बचे हैं 6, P बचे हैं 3 और ऑक्सीजन कितने बचे हैं? 2। दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो अब हम रिएक्शन को देते हैं। इन दिस मैटर फॉस्फीन इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद कंसंट्रेटेड NOH इन वाटर इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 कोल गैस। ये सब जल्दी नोट करो इसको। इसका नाम लिख देते हैं, बाकी आप ना भी लिखें तो इससे ज़रूरत नहीं है। इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड लिख लीजिए इसको। लेकिन जो यहाँ फॉस्फीन बनती है ये इम्प्योर होती है, ध्यान रखिए, दिस इज इम्प्योर। बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं इसमें, जिसमें से एक सबसे खतरनाक इम्प्योरिटीज होती है P2H4 की। फॉस्फीन इज नॉट कम्बस्टेबल, फॉस्फीन नहीं है कम्बस्टेबल। फॉस्फोरस जरूर है, वाइट फॉस्फोरस कम्बस्टेबल, फॉस्फीन कम्बस्टेबल नहीं है, लेकिन P2H4 कम्बस्टेबल है ना। तो इसमें एक सबसे खराब इम्प्योरिटी होती है P2H4 की, तो वो अभी हम प्यूरीफाई कर देते हैं। यहाँ तक लिख गया, रिएक्शन लिख गई। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। लिखो एक लाइन, फॉस्फीन is formed is not pure, phosphine is formed is not pure, कॉमा लगाइए, it is
purify with the help of HI and KOH। देखो हमने कहा ये जो फॉस्फीन है ये प्योर नहीं है, क्योंकि इसके साथ और भी कई सारी इम्प्योरिटी हैं। तो अब हमें इन इम्प्योरिटी से इस फॉस्फीन को बाहर निकालना है। इम्प्योरिटी वहीं पड़ी रहे और हमारी फॉस्फीन क्या आ जाए, बाहर आ जाए। तो फॉस्फीन को इम्प्योरिटी से बाहर निकालने के लिए उसका ट्रीटमेंट किससे करते हैं हम, HINKOH से। तो देखो क्या होने वाला है, इसके नीचे लिखना आप लोग रिएक्शन। तो ये PH3 के सबसे पहले ट्रीटमेंट कराएंगे हम इसका HI से। तो जैसे ही आपने यहाँ पर HI डाला, ये HI किसी भी इम्प्योरिटी से रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा, फॉस्फीन से। और ये बन जाएगा हमारा फॉस्फोनियम आयोडाइड। ये बन गया हमारा फॉस्फोनियम आयोडाइड। चेक कर सकते हो PH4I। तो फॉस्फीन तो निकल आई हमारी बाहर, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि अभी क्या बन गया, फॉस्फोनियम आयन। फॉस्फीन किस रूप में बाहर आ गई, फॉस्फोनियम आयन। अब इस फॉस्फोनियम आयन से हमें क्या रिकवर करनी है, फॉस्फीन वापस। मतलब पहले इम्प्योरिटी से हमने, ऐसा है ना कि धूल में आयरन के पाउडर पड़ा हुआ है, तो हमने उसके ऊपर मैग्नेट चला दी, तो आयरन के पार्टिकल्स धूल से तो निकल आए, लेकिन मैग्नेट में चिपक गए। अब मैग्नेट से निकालना पड़ेगा ना उन्हें, तब जाके वे वापस रिकवर हुए ना हमारे। ये थोड़ी कि मैग्नेट के साथ रख लेंगे। तो यहाँ इम्प्योरिटी से फॉस्फीन तो निकाल ली हमने, लेकिन समस्या ये आ गई, अब इसमें क्या चिपक गया, HI। तो HI से इसको रिकवर करने के लिए किससे रिएक्ट करा देंगे, KOH। तो आप लोग बड़े साइन देख सकते हो, फॉस्फीन निकालनी है हमें, फॉस्फीन निकाल ली। अब हमारा कॉमन सेंस कह रहा है कि यहाँ बचा क्या, HI। तो H की रिएक्शन किससे करा दें, OH से, और I की K से। तो क्या निकल जाएगा, KI+2। ये हमारी फॉस्फीन हो गई प्यार भाई, प्यूरीफाई। लिखिए इसमें फॉस्फीन प्योर, और ये थी इम्प्योर। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी भी ये पूरी तरीके से प्योर नहीं होती है, हो जाती है, लेकिन फिर भी इसमें 1-2% P2H4 रह जाता है। उसी के कारण ये रिंग बनती है, धुएं के छल्ले बनते हैं, वॉर्टेक्स रिंग्स कहते हैं इसे। किसका, फॉस्फोनियम आयन। देखो इसको जानते हो तुम, आबिद, ये क्या, अमोनियम और ये क्लोराइड। तो ये क्या है, अमोनियम आयोडाइड। और नाइट्रोजन फैमिली का ही फैमिली मेंबर कौन है, फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोनियम आयोडाइड, वहीं से फॉर्मूले आते हैं सभी, फॉस्फोनियम आयोडाइड। ठीक है, अब थोड़ा सा और लिखना है, बस 5 मिनट की बची है। बनाना है बेटा, सब बनाना है। लिखिए आफ्टर द प्यूरिफिकेशन the PH3 phosphine is obtained. After the purification, the PH3 is obtained still contains some impurity of
P2H4, बड़े ध्यान से लिखना है, इसका नाम है डाइफॉस्फोनियम टेट्राहाइड्राइड। आफ्टर द फॉर्मूला बेस लिख लो, आफ्टर द प्यूरिफिकेशन द फॉस्फीन इज ऑब्टेन्ड स्टिल कंटेन्स सम इम्प्योरिटी ऑफ P2H4, कॉमा लगाइए, hence when bubbles of phosphine लिख लो चाहे फॉर्मूला लिख लो, hence when bubbles of phosphine come in contact of air catch fire spontaneously। what do you mean spontaneous? अपने आप, बात समझ में आ रही है? स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस अपने आप हो या थोड़ा सा इनिशिएशन कर दो तो हो जाए। कैच फायर स्पॉन्टेनियसली, स्पेलिंग सही लिखना, SPONTANEUSLY, कैच फायर spontaneously and form smoke rings called vortex rings। ये पूरी मेथड खत्म, कॉल्ड vortex rings। ध्यान रखिए, फॉस्फीन नॉन कंबस्टेबल है, लेकिन उसमें कौन कंबस्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है? P2H4। जैसे ही फॉस्फीन एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में क्या प्रेजेंट है? P2H4। वो क्या कर लेती है? फायर को कैच कर लेती है। जल्दी से डायग्राम बना लो फर्स्ट। और अब कल बढ़िया मूड बना के आना, कल आपको बहुत बड़ी प्रोसेस पढ़नी है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक प्रोसेस और टाइम जल्दी आ जाना, क्योंकि प्रोसेस में लंबा समय लगा उसका स्ट्रक्चर बनाने में। अगर हम काफ़ी में भी उसका स्ट्रक्चर बनाए तो कम से कम हमें 5 मिनट लगेगा उसको बनाने में, तो बोर्ड में बनाने में तो कम से कम 15 मिनट लगना है हमें। बहुत सारे डिब्बे हैं उसमें, बहुत बड़ा चित्र है। हालांकि उसका स्ट्रक्चर आप एग्जाम में अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म थ्योरी ही इतनी सारी है कि वो वैसे ही 10 नंबर का बन जाता है। क्या बताओ ना? नहीं बनाना डायग्राम? एहसान तो बढ़ कर रहे, 15 मिनट कर दो एहसान। अभी तो एक प्रिपरेशन मेथड और पढ़नी है, नहीं पढ़नी? भैया कैसी बातें करते हो आप लोग, अभी बहुत समय बचा हुआ है। अभी एक प्रिपरेशन मेथड और पढ़नी है हमें, फिर जानी है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वो हो जाएगी 12 बजे तक ख़त्म। कैसे हंस रहे हो बेटा तुम लोग को विश्वास नहीं है तो कहो हमारा दिमाग घूम जाए तो हम पढ़ाई देते ही हूँ, तो शांति से बैठे रहो। CO2 और कोल गैस और ऑयल गैस, इतनी पे डिस्क्रिप्शन ना करनी मैं कछू नहीं। CO2 कोल गैस और ऑयल गैस, और यहाँ वाइट फॉस्फोरस NOH वाटर, और यहाँ वॉर्टेक्स रिंग ड्यू टू P2H4। बस बेहतरीन स्ट्रक्चर बन गया, जल्दी से बनाओ। रैंडमली बनाओ तो देखो कितनी जल्दी बनाते। हाँ एक स्केल लेने हमें भैया बड़ी बोर्ड के लाने, लाइनें सीधी नहीं आती हमें। मान गया? तुमने चीटिंग की गारंटी बोल, तुम जब हम पढ़ा दे रहे तुम थोड़ा थोड़ा बनाती रही, है ना? मतलब समझा नहीं है ना? क्या मतलब निकला उसका?
यस। तुम लोग तो चाहे बेटा अभी स्कूल जाओगे, फुर्सत हो गए, अभी तो हमारी जर्नी आज की चालू हुई है। पता है ना कितने बजे हमें चैन मिलेगा? चैन भी नहीं मिलेगा, 6 बजे आएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, चाय पिएंगे और फिर अपनी एडिटिंग में लग जाते हैं यूट्यूब में। तो हमारे दिन और रात सब बराबर ही हैं। तुम लोगों को अगर विश्वास ना हो तो आके देखना रात को 12-1 बजे हम तुम यहीं घूमते मिलेंगे 12-1 बजे। कल तो हम 1 बजे अपनी गुड़िया को खिलाते रहे यहाँ पर, मम्मी पापा शादी में गए थे, हम उसको खिलाते रहे, यहीं घूमते रहे। कभी वो चिल्लाए तो फिर उसको चुप कराने के लिए कभी हम चिल्लाएं। बहुत तेज़ है भैया, बहुत तेज़। अगर जिद में आ जाए ना उल्टा सीधा खड़ी कर देती है, बहुत तेज़ है। और मन करे रंगोली बनाने का एग्ज़ाम में तो बेकार की चीज़ें भी लिख सकते हो, नहीं मन करे तो लिख सकते हो, बाकी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जितना इंट्रोडक्शन हमने पहले कर दिया उतनी ज़रूरी है, बाकी तो ऐसा है कि चाहे कितना भी लिखते रहें हम। क्या बेटा? ये समझ लो कि एक प्रकार का बेस है इस रिसीवर को रखने के लिए, बेस। हो गई? हाँ दीदी कर लो बात कर लो। हो गई? नहीं लो तैयार बन गई? ये धुएं के छल्ले हैं, ये धुएं के छल्ले हैं, स्मोक की छल्ले, स्मोक रिंग हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वॉर्टेक्स रिंग। वॉर्टेक्स का मतलब ही होता है धुआं और रिंग का मतलब होता है छल्ला। रिंग लिख लो, रिंग्स लिख लो, वो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी करो भैया हमें अब। यहाँ से बनेगी आपकी PH3 और PH3 यहाँ से इंटर करेगी और फिर इस ट्यूब से बाहर आ जाएगी P2H4 इम्प्योरिटी के फॉर्म। करें स्टार्ट। इन दिस मेथड phosphine is formed by treating white phosphorus with concentrated NaOH in water in inert atmosphere of CO2 गैस, कोल गैस और ऑयल गैस। क्या बन जाएगा हमारा? PH3 प्लस 3NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। The phosphine is formed is not pure. It is purified with the help of HI and KOH। तो सबसे पहले HI से ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बनता है?
फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाएगी, रिंग बनाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स रिंग्स। आगे समझ में बन जाएगी। किससे बनाते हैं फॉस्फीन, वाइट फॉस्फोरस, NaOH इन वाटर। बात समझ में आ रही है, इन वाटर। एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए, इनर्ट। बायोबा में पूछ ले कि फॉस्फीन प्रिपरेशन में इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों रखते हैं, ध्यान रखना क्योंकि हमारी जो वाइट फॉस्फोरस है वो किस टेम्परेचर पे इग्नाइट हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे जलने लगता है, तो इसलिए हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए। कहेंगे क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ कितनी भी कंबस्टेबल हो, उसको कंबस्टन के लिए O2 चाहिए ही चाहिए, और हम इनर्ट एटमॉस्फेयर कर देंगे तो वो कंबस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉस्फीन बन गई ये प्योर नहीं है, प्योर करेंगे स्टिल क्या प्रेजेंट होगा, P2H4, और ये जलेगा तो क्या बना देगा आपका साइड। हाँ नहीं, ये आप उसके बाद इम्प्योरिटी प्रेजेंट, एक एक रैंडम प्रोसेस है, इसमें चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं आपकी, है ना, एक रैंडम प्रोसेस है कि बनता है, इसमें प्रेजेंट है, प्यूरिफिकेशन आगे पीछे चल रहा है, एक एक प्रोसेस है रैंडम। इसमें ऐसा नहीं है कि वो एक आप लेके चल लो। हमें ये पता है कि फॉस्फीन को प्यूरीफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। प्यूरिफिकेशन के बाद भी इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो और अगर ये इसको आता है तो इसको ऐसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैक्सिमम डाटा